जय श्री राम। भर्जनम भवबीजानां नामर्जनम सुख संपदाम तर्जनम यम दूताम राम राम रामेति गर्जनम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुविध शंभु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी लय उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब से वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर यह सुंदर सीख दी। करे सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देवन दूजा। बचन कहत भर लोचन बारी बहुरी लाए और लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के शरण की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उसके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कट विधि सृजी नारी जस माही पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल महतारी धीरज कीन सुमय उसमय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परत गई चरना परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिल भेंट भवानी जाई जनन उर पुन लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती जी के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। जननी बहुत मिल चली उदित अधि अशीष सब काहू दई। फिर बिलोकत मातु तन तब सखी लय शिव पहि गई। जाचक सकल संतोषी शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति पर तोष करे विदा कीन पृष्ठेषु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृष हेतु शिव जी बहुत तरह से उन्हें संतोष कर आकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई सकल शैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना सब कर विदा की नहीं मुआना। पर्वत राज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शंभु कैलाश ही आए सुर निज 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 लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभ भवानी ते सिंगार न कहूँ बखानी। जब शिव जी कैलाश पर्वत पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनको उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहि विविध विध भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलासा। हरि गिरजा बिहार नित नयऊ यही विध विपुल काल चल गयो। शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया।
तब जन्मे उखट बदन कुमारा, तारुक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, हनुमुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिक का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराण में स्वामी की कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनु जान खनमुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषारथ महा। तहि हेतु मैं वृष केतु सुनकर, चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह, जे नर नारी कहीं जगावही। कल्याण काज विवाह, मंगल सर्वदा सुख पावही। घटानंद स्वामी कार्तिक के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैं वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में ही कहा। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाहित मंगलों से सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरजा रमन, वेद न पावहि पार। बरनय तुलसीदास किम अति अति मंद गंवार। गिरजापति महादेव जी के चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। अब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुन सरस सुहावन, भरद्वाज मुन अति सुख पाव। शंभु चरण सुन सरल सुहावा, भरद्वाज मुन अति सुख पावा। बहुलालसा कथा पर बाड़ी, नयनन नीर रमावली दाढ़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भर आया तथा रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आवन बानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीसा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गौरीसा। वे प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, हा तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपत शिव जी प्राणों के समान प्रिय है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने उन सुहाई। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीत नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिवराम को रघुपत व्रतधारी, बिनु अगतजी सती अति नारी। पनु कर रघुपति भगत दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्रीनाथ जी के भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुच सेवक तुम राम के, सहित समस्त विकार। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनऊ अब रघुपत लीला। सुन मुन आज समागम तोहे, कहीं न जाय जस मुख मन मोरे। मैं तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री जगन्नाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकहि सतकोट अहिसा।
तदपि जसा श्रुत कहूँ बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सादर तारु नारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर जामी। जही पर कृपा करहि जगु जानी, कब उर अचिर न चावहि मानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले सूत्राधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कपिवर को वे कृपा करते हैं उनके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को नचाया करते हैं। प्रणोहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनहु बिसकता सुगुन गाथा। परम रम्य गिरबर कैलासु, सदा जहाँ शिव रमाऊ निवासु। उन्हीं कृपाल श्री रंगनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा करता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, गौ सुदशरथ अजिर बिहारी। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किंकर मुनि वृंद। बसई तहाँ सुखती सकल, सेवहि शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनिवर के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। नीलांबुजग श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपितवाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राधा कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। सीताराम सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जी की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव की जय हो।